हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने पोल किया था उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज यस बैंक की आई है। तो आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो करेंगे यस बैंक का करेंगे। यस बैंक में पिछले कुछ दिनों न्यूज़ आई थी कि वो उसको एनएससी से डिलिस्ट किया जा रहा है, पर अभी तक कोई अथॉरिटी लेटर अभी कोई रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अब आज हम बात करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की यस बैंक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस में मैंने इसको पिवट पॉइंट ले लिया है। देख पा रहे हैं आप, क्लासिक, फेमिनोकी और कैमरिला। सिंपल डे मूविंग एवरेज ले लिया है, आप देख पा रहे होंगे। सिंपल डे मूविंग एवरेज अभी तकरीबन स्टॉक 33 रुपये में काम कर रहा है। तो इसकी आने की संभावनाएं क्या है, तो ये चार्ट से ही कंफर्म होगा, क्योंकि प्राइस के साथ ये मूविंग एवरेज आगे पीछे चलते रहते हैं। ये मैंने इसका चार्ट लिया है, पिछले जनवरी से लिया है, सॉरी सितंबर से, पिछले साल सितंबर से चार्ट लिया है। तो उसने लो जो बनाया था 28 रुपीज़ का बनाया था, 28 रुपीज़ का लो बनाया था। जैसे कि आप बड़ी ग्रीन कैंडल, वो रेड कैंडल देख पा रहे हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अभी स्टॉक उसी रेंज में घूम रहा है, 30 रुपये के आसपास घूम रहा है। सपोर्ट जो इसका 28 रुपये ही सपोर्ट है इसका। न्यूज़ कुछ इस तरीके से आ रही है कि जो यस बैंक के फेवर में नहीं है, और ये हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में यस बैंक 28 रुपये से रुड़क कर 10 या 15 रुपये में ट्रेड करने लग जाए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। इन पे जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने आरबीआई से भी हेल्प लेने की कोशिश करी है। एसबीआई सुनने में आ रहा है कि अभी कोई अथॉरिटी लेटर इश्यू नहीं हुआ है, कि न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि एसबीआई इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है, और कुछ फॉरेन फाइनेंशियल्स जो है वो इनको फंड प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी अथॉरिटी कोई लेटर नहीं मिला है, अब तक कोई रेज नहीं हुआ है। जब तक अथॉरिटी लेटर नहीं मिलेगा तो हम मान के नहीं चलेंगे, और जैसे ही लेटर मिलता है मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो में आप लोगों के लिए। तो अभी इसका कोई ट्रेंड नहीं है। अगर मान के भी चलें तो ये तकरीबन यहाँ से घूमता भी तो 40-42 रुपये तक जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो 13-14% भागता है, तो 40-42 रुपये तक जा सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है। हाँ, अगर इसको जो उसका कर्जा है उसके लिए कोई फाइनेंशियल कंपनी खड़ी हो जाती है तो ये शायद फिर वही 60-65 रुपये का मूव दिखा सकता है। लेकिन अभी आज की कंडीशन में यस बैंक को खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि 28 रुपये टूटते सीधा ये 15 रुपये में मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसकी बात कर लेते हैं वैल्यूशन की। मार्केट कैपिटल 8964, मार्केट लॉट 1, वैल्यू प्राइस अपॉन अर्निंग 39 रुपीज़, फेस वैल्यू ₹2। तो ये डिविडेंड 100%, ये इसका वैल्यूशन हो गया। और कुछ मैं लेटर दिखाता हूँ आपको, दिखाने की कोशिश करूँगा, अपलोड कर रखे हैं। वैसे आप इसको एनएससी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिखा है बीएससी ने, जिसमें ये कहा गया है कि यस बैंक की तरफ से कि हमारी जो रेटिंग है उसको अभी डिलिस्ट ना किया जाए। रेटिंग ऑन क्रेडिट, रेटिंग ऑन द बैंक, द फाइनल एनक्लोजर प्रेस रिलीज द इशू बाई केयर, रेटिंग ऑन क्रेडिट, रेटिंग ऑन बैंक। मतलब जो बैंक की क्रेडिट रेटिंग है उसको अभी कम नहीं किया जाए। ये यस बैंक की तरफ से एनएससी को लेटर है। क्लियर नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि ये मैंने पीडीएफ की फाइल है पूरी है, तो उसमें से मैंने ये कवर हेड ले रखा है, बस पूरी पीडीएफ की फाइल है, उसमें सारे एनक्लोजर है। आप यस बैंक का करके आप इसको बीएससी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरा एक लेटर है यस बैंक ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी के लिए लिखा है कि द एनक्लोजर प्रेस रिलीज इशूड बाय आईसीआरए ऑन क्रेडिट रेटिंग ऑफ बैंक ऑन ऑफ द बैंक। मतलब इसको भी ये लिखा है, दो हैं, IRCA और CARE, दो ऐसी संस्थाएं जिनके जो रेटिंग क्रिएट करती है और उनके द्वारा रेटिंग को मेंटेन किया जाता है। तो उनके लिए उनके
उनके रेफरेंस को लेते हुए इन्होंने एनएससी बीएससी से रिक्वेस्ट करी है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग ना डाउन की जाए। तो अगर फंड का होता है इंतजाम, अब ये पूरी पीडीएफ की फाइल है दोनों ये, तो इसलिए मैं इसका कवर हेड ही निकाल पाया और वो क्लियर भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों को कवर हेड की इतना पुष्टि करना जरूरी है। तो प्रमोटर के इसमें 8.33 शेयर है दिसंबर 19 तक, ठीक है। FIIs PFI के 15% है। %15 शेयर है। टोटल DII के 28 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी के 8.24 है, म्यूचुअल फंड के 5% है, अदर DIIs के 14 है और अदर्स जैसे आप पब्लिक के 47% है। तो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम है, लेकिन FIIs DIIs की हिस्सेदारी ज़्यादा है इसमें। DIIs की तो 28 है और FIIs की 15% है। म्यूचुअल फंड के भी इन्वेस्टमेंट है 5% और 8% इंश्योरेंस कंपनी की है। बट जहाँ पर ये लग रहा है कि शेयर अभी दबाव में चलेगा जब तक इसका फंड रेजिंग का काम पूरा नहीं हो जाता। फंड रेजिंग एक इम्पॉर्टेंट है, डेप्थ में है, कर्जे में है यस बैंक, जैसे इसका होता है तो फिर अच्छा होगा। अदरवाइज 28 का लेवल तोड़ते ही 15 लेवल पे जाना है, तो बाइंग करने से भी बचे यस बैंक को। पैनी स्टॉक बन सकता है आने वाले दिनों में। फंड रेजिंग का बड़ा इशू है, क्लियर होते ही फिर 2 या 3 साल लगेंगे यस बैंक को उभरने में। अगर फंड रेज हो जाता है तो फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी है बाई करने की, बाई करके होल्ड रखने के लिए 3 साल के लिए कम से कम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यस बैंक की ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। अभी बाइंग नहीं बनती है यस बैंक में, तो जो लोग बाइंग करना की सोच रहे हैं तो अभी अवॉइड करें यस बैंक को। अगर फंड रेज हो जाता है तो उसके 6 महीने के बाद अगर कंसोलिडेशन इसकी अगली क्वार्टर की रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट इसके सही नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें जाके BSE की साइड में जाके देख सकते हैं। अभी जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट भी ठीक नहीं आए हैं। तो जो लोग बाय करने की सोच रहे हैं अभी यस बैंक से बचे। 28 रुपये का सपोर्ट है, वो तोड़ते ही 10-15 रुपये मिलेगा, फिर पैनिक हो जाएंगे आप लोग। तो जब तक फंड रेज नहीं होता है यस बैंक के अंदर और कंसोलिडेट 3 क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तब तक इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है। हाँ, अगर इसके फंड रेज हो जाता है फिर ये 3 डिजिट में 300, 400, 500 रुपये तक भी जा सकता है स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट NPA बढ़ने के कारण ये कंपनी आज इस हालत में पहुंच चुकी है। तो अभी यस बैंक को बाय ना करें, वेट करें, वेट एंड वॉच। ओके, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइबेशन कम आ रहा है, वॉच वीडियो का टाइम कम आ रहा है, आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं। मैं बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा वीडियो को वॉच किया कीजिए, तभी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आप लोगों को। और सब्सक्रिप्शन भी कम हो रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो वॉचिंग ज़्यादा हो रही है। सब्सक्रिप्शन भी अगर मिल जाए तो आप लोगों की तरफ से तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, नया पोल करेंगे, वोट करेंगे। अभी GMR इंफ्रा का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके साथ लिंक दे दूंगा। जिन लोगों की उसमें 32% वोट आए हैं ये GMR इंफ्रा के लिए, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं GMR इंफ्रा के बारे में। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय, सी यू।